हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आइए हम लोग आज समान अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जो इसमें 50 प्रश्नों का संग्रह है। आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और इस टाइप के जितने भी हमारे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, सब हमारे प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। आप वहां से उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग डॉट डॉट नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल डॉट 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 ही अगले स्तर तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, इसका क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 80% से 20%, ऑप्शन बी है 90% से 10%, ऑप्शन सी है 70% से 30% और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90% और 10%। यानी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग 90% नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंचाया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उनको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए है उत्पादक कहेंगे, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटक। उसको हम अपघटक कहेंगे। एक परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक हैं। तो जीवाणु और कवक क्या कहलाएंगे? अपघटक कहलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशंसित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है? न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। 33% भूमि जो है वन से आच्छादित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है क्यूपराइट, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड होती है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेप है? ऑप्शन ए क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी निकल ऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये आपका राइट आंसर है। इसी के परत का निक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? कौन सा मिश्र धातु है? ठीक है,
तो आपके सामने आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक। जिंक जो है मिश्र धातु नहीं है, ठीक है, ये नकारात्मक क्वेश्चन है। जबकि पीतल स्टील ये सब क्या है, यह मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गलवानीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहा पर लेपित किया जाता है, ठीक है, लोहे पर क्या लेपित किया जाता है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी लेड और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। गलवानीकरण की प्रक्रिया में जिंक धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है। क्या संक्षारण, संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन ए केवल भौतिक अभिक्रियाओं द्वारा, ऑप्शन बी केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, ठीक है, इन्हीं के फलस्वरूप संक्षारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपके सामने है कि हमारे घर में विद्युत उपकरण डॉट डॉट जुड़े होते हैं। किस तरह से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए स्रोत के साथ समानांतर क्रम में केवल तभी यदि वह एक उच्च शक्ति उपकरण है, ऑप्शन बी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि दबाव की इकाई क्या होती है। दबाव, दबाव का मतलब होता है दाब, ठीक है, दाब की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये दाब की इकाई है या दबाव की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन ए सकेंद्रीय वलयों की संख्या की गणना करके, ऑप्शन बी ट्रंक के नोड्स और इंटर नोड्स की गिनती से, ऑप्शन सी पेड़ के तने की परिधि को मापकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंडरी वलयों की संख्या की गणना करके हम किसी भी पेड़ की आयु को निर्धारित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो डॉट डॉट के भीतर मौजूद होती है। किसके भीतर मौजूद होती है। एलियोली गुब्बारे जैसी संरचना। ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी ब्रेक, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़े, ठीक है, फेफड़े के भीतर मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि मेरा देश मेरा जीवन, क्या मेरा देश मेरा जीवन, सही सुने आप, नामक पुस्तक के रचनाकार हैं, कौन है। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी। मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक की रचना लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा की गई है, यही इसके रचनाकार हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोपस का उपयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी कोबाल्ट 60, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोबाल्ट 60। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? क्या नहीं है? पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए है बोरान, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम जो है पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आपके सामने है कि घटपर्णी एक पौधा का नाम है। घटपर्णी या इसको पीचर प्लांट कहते हैं। विषम पोषी क्यों होते हैं? क्यों विषम पोषी होते हैं? ऑप्शन ए उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होती है, ऑप्शन बी उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, ऑप्शन सी उन्हें मृदा की से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। घटपर्णी विषमपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इस पर ध्यान देना है, असत्य है। ऑप्शन ए चांगपा घुमंतु लोग हैं, ऑप्शन बी बकरियां ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, ऑप्शन सी यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। कौन जनजाति? चांगपा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपके सामने है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इसमें जो है कोई भी जो देश है बांग्लादेश से बिहार राज्य की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि विशाखापट्टनम में 3 फरवरी विशाखापट्टनम में 3 फरवरी को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत है को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस पोत का नाम क्या है? आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है INS सर्वेयर, ऑप्शन बी है INS संधायक, ऑप्शन सी INS एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा INS संधायक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। दोस्तों क्वेश्चन आसान भी आ सकता है और कठिन भी हो सकता है, तो हमको अभ्यास करने की अधिक ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक,
और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो बीच में आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र 1922 में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया। किनको अध्यक्ष चुना गया गया के लिए? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन सी आर दास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर दास को गया सत्र 1922 में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्या है आपके सामने कि अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली, ये कंडीशन है कि अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है, नकारात्मक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आप जहां हैं वहां रुक जाइए, ऑप्शन बी अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, ऑप्शन सी चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। ये आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार ये नकारात्मक है तो यही ठीक नहीं है, बल्कि यह आपको सुरक्षा की दृष्टि से सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आपके सामने है कि वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए सी बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी जीतन दास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है ऑप्शन सी, जीतन दास। जीतन दास की मृत्यु जो है जेल में ही भूख हड़ताल के कारण हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आसान क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों बीपीएससी 3.0 में, तो घबराइए नहीं, आप अभ्यास करते रहिए हमारे चैनल पर स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी जगन्नाथ मिश्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आपके सामने है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? यह आपके लिए आसान लगता है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि 23.5 डिग्री 23/1/30 या 23.30 डिग्री उत्तरी देशांतर का प्रचलित नाम है। ठीक है, क्या प्रचलित नाम है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर को ही कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 28, तारों की दूरी मापी जाती है। तारों की दूरी मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, इसकी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष में, ऑप्शन बी किलोमीटर प्रति सेकेंड में, ऑप्शन सी किलोमीटर में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष में। तारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका सामने है कि 29, फूली पूड़ी तेल में तैरती है क्यों? लीजिए, इस तरह के भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि फूली पूड़ी तेल में तैरती है क्यों? ऑप्शन ए आटा तेल से हल्का होता है, ऑप्शन बी पूड़ी में हवा भरी होती है, ऑप्शन सी पूड़ी में वाष्प भरा होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूड़ी में वाष्प भरा होता है, जिसके कारण क्या होती है, पूड़ी जो है तेल पर तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उसे ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन सी रियान प्लास्टिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आपका इसको जो है गर्मी देकर ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि 31, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है। क्या होता है? असमर्थ होता है। तब वह ऑप्शन ए ऋणात्मक कार्य करता है, ऑप्शन बी न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, ऑप्शन सी कोई कार्य नहीं करता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, कोई कार्य नहीं करता। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तो वह कोई कार्य नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका सही है? ऑप्शन ए है पोलियो टीका, ऑप्शन बी बीसीजी टीका, ऑप्शन सी डीपीटी टीका और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीसीजी। बीसीजी की टीका लगाने से टीबी से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि बिश्नोई क्या है? एक जनजाति है, भारत के किस राज्य में निवास करती है? किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। राजस्थान में जो है बिश्नोई जनजाति पाई जाती है, निवास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन सी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए दोस्तों, मेघालय में होती है, लेकिन मेघालय ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट दर्शाती है? ठीक है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट का संकेतित है। ऑप्शन ए तूफानी मौसम का, ऑप्शन बी शांत मौसम का, ऑप्शन सी ठंडा और शुष्क मौसम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब भी तूफानी मौसम होने को होगा उस समय बैरोमीटर में पारा में अचानक गिरावट देखी जाती है।
क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टेनिस। नोवाक जोकोविच जो है टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेनिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि घेंघा रोग में व्यक्ति के डॉट डॉट पर सूजन आ जाती है। कहाँ सूजन आ जाती है घेंघा रोग में? आँखों में, ऑप्शन बी जबड़े में, ऑप्शन सी गर्दन में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्दन में। घेंघा रोग में क्या होता है? गर्दन में सूजन आ जाती है, गर्दन के आगे साइड में लटका हुआ रहता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त गलत हो गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या किसी ठोस पदार्थ के ठीक सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और तो ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी उदातीकरण, ऑप्शन सी घनीकरण, ये कारण हो गया है घनीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदातीकरण कहलाता है, ठीक है। सब्लिमेशन उदातीकरण। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि नॉर्मन ए बोरलाग जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन ए बोरलाग यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संबंध है। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी डुरंड रेखा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा कहाँ है? बिहार में है, गंगा में मिलती है। कौन सी नदी है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी पुनपुन नदी, ऑप्शन सी सकरी नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है फतुहा में गंगा में मिलती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए पटना के गर्दनी बाग में, ऑप्शन बी पटना के गांधी मैदान में, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण के केसरिया में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, यह करंट का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का
उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, कौन अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है? किस उपागम से है? ऑप्शन ए बुनियादी जरूरत दृष्टिकोण उपागम, ऑप्शन बी क्षमता उपागम, ऑप्शन सी आय दृष्टिकोण उपागम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षमता उपागम से संबंध है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए है 60 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन सी 82 बार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 72 बार। दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन का अभ्यास करते रहिए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, इसलिए हमको अधिक से अधिक अभ्यास की ज़रूरत है। कम समय में अधिक से अधिक अभ्यास ही आपकी सफलता के लिए सफलता दिला सकती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। ये तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। आप देखे होंगे कि तड़ित चालक ऊंचे ऊंचे भवनों के ऊपर लगाई गई होती हैं। तो ये किससे बचाता है? तो ऑप्शन ए वर्षा से, ऑप्शन बी तापमान से, ऑप्शन सी आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से तड़ित संचालक बचाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 आपके सामने है कि बायोगैस है। बायोगैस क्या है? तो ऑप्शन ए है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का मिश्रण, ऑप्शन सी मीथेन तथा क्लोरीन का मिश्रण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। आपको याद कर लेना है, रट लेना है दोस्तों, परीक्षा नज़दीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपको आसान लगता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इनको भारत का लौह पुरुष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है दोस्तों कि भारत की अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्म में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है इसरो उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये जो है सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी बीपीएससी
या बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 से संबंधित जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं हमारे प्ले लिस्ट में डाले गए हैं। आप वहां से उसका अध्ययन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रतिदिन हम एक एक वीडियो, दो वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।